एक अकेला हिंदू धर्म ऐसा है दुनिया में, दुनिया में बहुत धर्म है। हाँ। लगभग 8 धर्म तो हमारे देश में ही 8 धर्मों के मानने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसके धर्मशास्त्र जाति और वर्ण के आधार पर अपने ही लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। दूसरों के साथ नहीं, अपने ही अपने ही लोगों के साथ। ये ऊंची जाति, हिंदू ये धर्म नीची ग्रंथों जाति। में दूसरे धर्म के खिलाफ एक शब्द किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। किसी भी धर्म ग्रंथ में अपने लोगों के खिलाफ लिखा हुआ कि अगर शूद्र वेद मंत्र सुन ले गलती से भी तो उसके कान में उबला हुआ शीशा डाल दो, ठीक है नहीं। अगर शूद्र की परछाई भी ब्राह्मण के ऊपर पड़ जाए तो शूद्र की हत्या कर देनी चाहिए। शूद्र को धन कमाने का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार स्त्री को भी नहीं है। महिलाओं को लेकर भी, महिलाओं के लिए भी मनुस्मृति कहती है कि महिलाओं को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें पुरुष के अधीन ही रहना चाहिए। स्वतंत्र होने पर वो बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए जब ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब हिंदू धर्म की बात, जब हिंदू राष्ट्र की बात उठाते हैं तो इस देश के शूद्र और ओबीसी डर जाते हैं कि कहीं हिंदू राष्ट्र का मतलब तो ये तो नहीं है कि हमें उसी स्थिति में लाया जाएगा जब एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया जाता था, जब शंबुक की गर्दन काट दी जाती थी, जब शूद्रों के पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी कि तुम्हारे पैरों के निशान नहीं रहने चाहिए, जब उनके गले में हांडी बांध दी गई थी कि तुम्हारा थूक जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। आपको क्या लगता है कि तो मनुस्मृति ये की इसलिए बातें, जाति का मसला उठता है। जाति का मसला हम नहीं उठाना चाहते, सामाजिक न्याय जो है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप हिंदुत्व की बातें करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि जो पिछड़े और ईबीसी या एसटी समाज के लोग हैं वो ऑटोमेटिक उनके जहन में एक डर आएगा कि आप हमारे साथ क्या करने वाले हो। जब भी हिंदू राष्ट्र के, देखिए हिंदू राष्ट्र है क्या? अगर हिंदुओं के राष्ट्र से मतलब है तो वो तो भारत अब भी है ही 80% हिंदू, हाँ, 80% हिंदू हैं। हाँ। 100 करोड़ हिंदू हैं भारत में। हाँ। जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ। ज्यादातर मंत्री कौन थे? हिंदू थे। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन थे? हिंदू थे। सारी यूनिवर्सिटियों के वीसी कौन थे? हिंदू थे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज कौन थे? हिंदू थे। वो इनडायरेक्टली उसी सेनाध्यक्ष कौन थे? हिंदू थे। हो गया था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो क्लियर हो गया कि और कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहते हो? फिर ये हिंदू राष्ट्र का मतलब ये हो सकता है इनका कि जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा में स्वीकृत किया गया तो 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर अखबार में गुरु गोलवलकर ने लेख लिखा बहुत लंबा, और उन्होंने कहा कि हमें ये संविधान स्वीकार नहीं है, हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, ये संविधान नकल करके बनाया गया विदेशी संविधानों की, कटिंग पेस्टिंग का संविधान है, हम इस संविधान को नहीं मानेंगे। तो ये आरएसएस की सोच उस समय भी थी और आज भी है। तो आप इसे अब अगर मनुस्मृति के आधार पर देश चलेगा तो स्त्रियों की और शूद्रों की क्या दुर्दशा होगी, इसकी कल्पना कीजिए आप क्या मानते हैं कि मनुस्मृति अस्तित्व में ना होते भी उसको कुछ लोग अभी भी इंडायरेक्टली फॉलो कर रहे हैं? नहीं, अस्तित्व में है मनुस्मृति इस देश में। नहीं, इस देश को तो हम कहते हैं ना कि संविधान से चल रहा है। आप सोशल मीडिया पे मुझे किसी ने ये चैलेंज किया कि तुम कितने ऐसे लोगों को जानती हो जो मनुस्मृति पढ़ा हो जिन्होंने। नहीं, मैं बताता। हाँ। आप अपने फेसबुक पेज पर या एक्स पर एक पोस्ट करिए कि मनुस्मृति खराब किताब है, और फिर आप उसमें देखिए आपको कितनी गाली पड़ेंगी। जो उसके समर्थक निकल के आएंगे, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं कि मनुस्मृति तो हमारा धर्म ग्रंथ है और हमें तो बहुत शिक्षा दी है और बहुत हमारा सबसे सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मनुस्मृति के समर्थक नहीं है या अस्तित्व नहीं है? उसका अस्तित्व दिमागों में है। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी, मैं यही पूछना चाह रही थी को बदलने की जरूरत है कि मतलब हमारा देश संविधान से चल रहा है, लेकिन अगर इसको मानने, इसको फॉलो करने वाले और इसको एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है। रीमा जी, मैं इसका भी ये भ्रम भी आपको दूर कर देता हूँ कि हमारा देश संविधान से चल रहा है। हमारे देश में हर महीने 2-4 घटनाएं ऐसी आती हैं पूरे देश से कि दलित दूल्हे की बारात नहीं निकलने दी गई। हाँ, ये सच्चाई है। और गुजरात में तो ये हुआ कि जहां से दलित की बारात निकलनी थी, पहले तो इन्होंने रोका, मनुवादियों ने, कि घोड़े पे बैठ के बारात नहीं निकलने देंगे हम, उनके मोहल्ले से निकलनी थी। तो फिर उन्होंने, दूल्हे ने पुलिस को खबर की कि हमें ऐसा रोका जा रहा है, हमें पुलिस फोर्स मुहैया कराई जाए। पुलिस भेजी गई क्योंकि देश में कानून है। तो वहाँ मनुवादी समाज की महिलाएं ढोल मजीरे लेके उस सड़क पर कीर्तन गाने बैठ गई। महिलाएं
जिस सड़क से बारात निकलनी थी, गुजरात में सच्ची घटना हुई है ये, मैं जो बता रहा हूँ, आप इस पर रिसर्च हाँ, करें, हाँ, मैं आपको पता लग बिल्कुल जाएगा। करूंगी। ढोल मजीरे लेके कीर्तन गाने बैठ गई, और पुलिस अफसर ने फिर ये कह दिया कि भाई ये तो धार्मिक वो कर रही हैं, आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां वो भजन गा रही थी, तो वो बारात निकली नहीं उस दलित दूल्हे की। आप तो क्या ये आड़ बनाया जाता है धर्म को, जो है दलितों का शोषण करने की आड़ बनाया जाता है, ठीक है नहीं। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं, तो आपके अंदर उदारता भी होनी चाहिए, बिल्कुल, आपके अंदर इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि ये भी हमारा भाई है, इसे भी घोड़े पे बैठ। एक अकेला हिंदू धर्म ऐसा है दुनिया में बहुत धर्म है, हाँ, लगभग 8 धर्म तो हमारे देश में ही 8 धर्मों के मानने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसके धर्मशास्त्र जाति और वर्ण के आधार पर अपने ही लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, दूसरों के साथ नहीं, अपने ही लोगों धर्म के में। साथ। ये ऊंची हिंदू जाति, ये धर्म नीची जाति ग्रंथों है। में दूसरे धर्म के खिलाफ एक शब्द किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, किसी भी धर्म ग्रंथ में। अपने लोगों के खिलाफ लिखा हुआ कि अगर शूद्र वेद मंत्र सुन ले गलती से भी, तो उसके कान में उबला हुआ शीशा डाल दो, ठीक है नहीं। अगर शूद्र की परछाई भी ब्राह्मण के ऊपर पड़ जाए तो शूद्र की हत्या कर देनी चाहिए। शूद्र को धन कमाने का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार स्त्री को भी नहीं है। महिलाओं को लेकर भी, महिलाओं के लिए भी मनुस्मृति कहती है कि महिलाओं को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें पुरुष के अधीन ही रहना चाहिए, स्वतंत्र होने पर वो बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए जब ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब हिंदू धर्म की बात, जब हिंदू राष्ट्र की बात उठाते हैं, तो इस देश के शूद्र और ओबीसी डर जाते हैं कि कहीं हिंदू राष्ट्र का मतलब तो ये तो नहीं है कि हमें उसी स्थिति में लाया जाएगा जब एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया जाता था, जब शंभू की गर्दन काट दी जाती थी, जब शूद्रों के पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी कि तुम्हारे पैरों के निशान नहीं रहने चाहिए, जब उनके गले में हांडी बांध दी गई थी कि तुम्हारा थूक जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। आपको क्या लगता है कि तो मनुस्मृति की इसलिए बातें, जाति का मसला उठता है। जाति का मसला हम नहीं उठाना चाहते, सामाजिक न्याय जो है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप हिंदुत्व की बातें करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि जो पिछड़े और ईबीसी या एसटी समाज के लोग हैं, वो ऑटोमेटिक उनके जहन में एक डर आएगा कि आप हमारे साथ क्या करने वाले हो। जब भी हिंदू राष्ट्र के, देखिए हिंदू राष्ट्र है क्या, अगर हिंदुओं के राष्ट्र से मतलब है तो वो तो भारत अब भी है ही। 80% हिंदू, 80% हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं भारत में। हाँ। जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ। ज्यादातर मंत्री कौन थे? हिंदू थे। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन थे? हिंदू थे। सारी यूनिवर्सिटियों के वीसी कौन थे? हिंदू थे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज कौन थे? हिंदू थे। वो इनडायरेक्टली उसी समय सेनाध्यक्ष कौन थे? हिंदू थे। हो गया था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो क्लियर हो गया कि और कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहते हो? फिर ये हिंदू राष्ट्र का मतलब ये हो सकता है इनका कि जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा में स्वीकृत किया गया, तो 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर अखबार में गुरु गोलवलकर ने लेख लिखा बहुत लंबा, और उन्होंने कहा कि हमें ये संविधान स्वीकार नहीं है, हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, ये संविधान नकल करके बनाया गया विदेशी संविधानों की, कटिंग पेस्टिंग का संविधान है, हम इस संविधान को नहीं मानेंगे। तो ये आरएसएस की सोच उस समय भी थी और आज भी है। तो आप इसे अब अगर मनुस्मृति के आधार पर देश चलेगा तो स्त्रियों की और शूद्रों की क्या दुर्दशा होगी, इसकी कल्पना कीजिए आप क्या मानते हैं कि मनुस्मृति अस्तित्व में ना होते भी उसको कुछ लोग अभी भी इनडायरेक्टली फॉलो कर रहे हैं? नहीं, अस्तित्व में है मनुस्मृति इस देश में। नहीं, इस देश को तो हम कहते हैं ना कि संविधान से चल रहा है। आप सोशल मीडिया पे मुझे किसी ने ये चैलेंज किया कि तुम कितने ऐसे लोगों को जानती हो जो मनुस्मृति पढ़ा हो जिन्होंने। नहीं, मैं बताता। हाँ। आप अपने फेसबुक पेज पर या एक्स पर एक पोस्ट करिए कि मनुस्मृति खराब किताब है, और फिर आप उसमें देखिए आपको कितनी गाली पड़ेंगी, जो उसके समर्थक निकल के आएंगे। सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं कि मनुस्मृति तो हमारा धर्म ग्रंथ है और हमें तो बहुत शिक्षा दी है और बहुत हमारा सबसे सर्वोत्तम ग्रंथ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मनुस्मृति के समर्थक नहीं है या अस्तित्व नहीं है? उसका अस्तित्व दिमागों में है। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी, मैं यही पूछना चाह रही थी, बदलने की जरूरत है कि मतलब हमारा देश संविधान से चल रहा है, लेकिन अगर इसको मानने, इसको फॉलो करने वाले और इसको एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है। रीमा जी, मैं इसका भी ये भ्रम भी आपको दूर कर देता हूँ कि हमारा देश संविधान से चल रहा है। हमारे देश में हर महीने 2-4 घटनाएं ऐसी आती हैं पूरे देश से
कि दलित दूल्हे की बारात नहीं निकलने दी गई। हाँ, ये सच्चाई है। और गुजरात में तो ये हुआ कि जहां से दलित की बारात निकलनी थी, पहले तो इन्होंने रोका, मनुवादियों ने, कि घोड़े पे बैठ के बारात नहीं निकलने देंगे हम, उनके मोहल्ले से निकलनी थी। तो फिर उन्होंने, दूल्हे ने पुलिस को खबर की कि हमें ऐसे रोका जा रहा है, हमें पुलिस फोर्स मुहैया कराई जाए। पुलिस भेजी गई क्योंकि देश में कानून है। तो वहाँ मनुवादी समाज की महिलाएं ढोल मजीरे लेके उस सड़क पर कीर्तन गाने बैठ गई। महिलाएं जिस सड़क से बारात निकलनी थी, गुजरात में सच्ची घटना हुई है ये, मैं जो बता रहा हूँ, आप इस पर रिसर्च करें, आपको पता लग जाएगा। ढोल मजीरे लेके कीर्तन गाने बैठ गई और पुलिस अफसर ने फिर ये कह दिया कि भाई ये तो धार्मिक वो कर रही हैं, आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां वो भजन गा रही थी। तो वो बारात निकली नहीं उस दलित दूल्हे की। तो ये आड़ बनाया जाता है धर्म को, जो है दलितों का शोषण करने की आड़ बनाया जाता है। ठीक है नहीं? अगर आप हिंदू हैं, अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं, तो आपके अंदर उदारता भी होनी चाहिए। बिल्कुल। आपके अंदर इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि ये भी हमारा भाई है, इसे भी घोड़े पे बैठ